प्यारे छात्रों, तिवाड़ी कंपटीशन पॉइंट की ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आपको पता लग गया होगा कि तिवाड़ी कंपटीशन पॉइंट की ऑफलाइन क्लासेस पूर्ण रूपेण 1 सितंबर से प्रारंभ हो रही है, जिसमें जयपुर से मानी जाने वाली फैकल्टियां और हिंडौन की और माधोपुर जोधपुर की फैकल्टियां इस संस्थान में अध्ययन कराती हैं, जिसमें इस बार पुलिस और जीडी और शिक्षक भर्ती सेकंड ग्रेड पर अत्यधिक जोर दिया जाएगा। आप आएं और इस कुंभ के मेले का आनंद लें। वेलकम, आपका स्वागत है। आज हम बेटा इसमें अपन टॉपिक में चौहान वंश का पार्ट 2 पढ़ते हैं, जिसमें हम सोमेश्वर चौहान और पृथ्वीराज तृतीय के बारे में अध्ययन करेंगे। अध्ययन करना आवश्यक है, प्रश्न एग्जाम में छोटी से लेकर बड़ी तक आता है। तो देखते हैं आज हम क्या कहानी है, पूरी सुने। तो देखें, यानी कि हम कोई भी कार्य करते हैं तो आपको पता है कि ईश्वर के नाम से करते हैं। चौहान वंश में हमने आप तक पढ़ा था पार्ट नंबर 1 में अर्णोराज, और अर्णोराज के बाद विग्रहराज, जगदेव, इनके बारे में कहानी पढ़ी। अब हम पढ़ते हैं अजमेर के चौहान वंश। चल रहा है हमारा बेटा अजमेर का चौहान वंश, और यहां हम पढ़ रहे हैं सोमेश्वर चौहान। सोमेश्वर चौहान हम पढ़ रहे हैं। तो देखें आप, सोमेश्वर चौहान के पिता का नाम था अर्णोराज। अर्णोराज इसके पिता का नाम था बेटा। और इसका विवाह हुआ था कर्पूर देवी से। ये कर्पूर देवी कौन थी बेटा? तो ये दिल्ली के शासक आनंदपाल तंवर की पुत्री थी। आनंदपाल तंवर दिल्ली का राजा था। उसकी बेटी का नाम था बेटा कर्पूर देवी था, और यह विवाह हुआ था, विवाह दोनों में हुआ था गुजरात के अहिल्यापाटन में हुआ। उस समय सोमेश्वर चौहान गुजरात पर पड़ाव डाले हुए था बेटा, और वहीं पर इसके गर्भ से बड़ा पुत्र पृथ्वीराज तृतीय का जन्म हुआ। पृथ्वीराज तृतीय का जन्म हुआ। जन्म अहिल्यापाटन, ग्यारह 1166 ईस्वी को। कर्पूर देवी के गर्भ से दूसरा पुत्र हुआ हरिराव, जिसका हरिराज भी कहते हैं कहीं कहीं, और पुत्री का नाम था प्रथा।
सोमेश्वर चौहान की पुत्री का नाम प्रथा था, जिसका विवाह सरोई के राजा समर सिंह से हुआ। किसका विवाह? प्रथा का विवाह हुआ। सोमेश्वर चौहान, जिसका मंत्री था कैम्बास, मंत्री कैम्बास था जिसने नागौर किले का निर्माण करवाया। कैम्बास ने नागौर किले का निर्माण करवाया था। सोमेश्वर चौहान के मंत्री का नाम था। सोमेश्वर चौहान ने 1166 ईस्वी को गुजरात के राजा भीम सेकंड को हराया। किसने? सोमेश्वर चौहान ने हराया था। गुजरात के राजा भीम सिंह सेकंड को हरा दिया था। इधर कन्नौज, कहानी यहां बनेगी यहां से बेटा। कन्नौज में नंद वंश चल रहा था और नंद वंश का संस्थापक महापद्म नंद था। इसी वंश में एक विजय चंद हुआ, जिसके पुत्र का नाम जयचंद था। ये चंद्रवंशीय था। तो विजय चंद का पुत्र जयचंद था और जयचंद की पुत्री का नाम संयोगिता था। जिसे नंदिनी कहा गया। इसे संयुग्जता भी कहते हैं। संयुक्ता के नाम है बेटा। इसे तिलोंतता भी कहते हैं। इसे कांतिमती भी कहते हैं। ये सब संयुक्ता के नाम थे। कांतिमती, संयोजता, तिलोनिता, नंदिनी, ये सब इसके नाम थे। पृथ्वीराज रासु क्या कहता है, पूरी कहानी को सुनेंगे। पृथ्वीराज रासो कहता है कि जयचंद का विवाह भी दिल्ली के राजा आनंदपाल तंवर की पुत्री से हुआ। तंवर की पुत्री से हुआ। उसकी बेटी बताता है, जबकि हम्बीर महाकाव्य कहता है कि विजय चंद का विवाह दिल्ली के राजा आनंदपाल तंवर से हुआ। सभी ग्रंथ अपने अपने अनुसार बताते हैं।
इसका दरबारी कवि था श्री हर्ष था। जयचंद का दरबारी कवि श्री हर्ष था। इधर कहानी मोड़ लेती है। क्या लेती है कि सोमेश्वर चौहान ने भीम सिंह सेकंड को हरा दिया और पृथ्वीराज रासो कहता है कि पृथ्वीराज बाल्यकाल में कन्नौज गया था। पृथ्वीराज रासो जिसका लेखक चंद्रवरदाई था, जिसे पूरा उसके पुत्र जलहन ने किया था। जबकि पृथ्वीराज विजय में लेखक जयानक पृथ्वीराज की विजयों का वर्णन मिलता है। जब ये बचपन में चला गया कन्नौज, पृथ्वीराज रासो कहता है इस बात को, तो उस समय 1177 ईस्वी को गुजरात के राजा भीम सिंह सेकंड ने आक्रमण कर दिया अजमेर पर कर दिया, जिसमें सोमेश्वर चौहान शहीद हो गया। शहीद हो गया। अब शहीद हो गया तो कर्पूर देवी ने सोचा कि राजा किसे बनाऊं। अपने बेटे पृथ्वीराज को बुलाया और पृथ्वीराज का राज तलक कर दिया। और 1177 से 1192 ईस्वी तक राजा रहता है। मात्र 11 वर्ष का राजा बन गया। इसे राय पिथौरा भी कहा गया। राय पिथौरा भी कहा गया। अब दिल्ली के राजा आनंदपाल तंवर, जो इसका नाना था, उसने सोचा कि मेरे कोई पुत्र नहीं है, पुत्री है, राजा किसे बनाऊं। पृथ्वीराज को राजा बनने के लिए कहा गया और दिल्ली के राजा आनंदपाल तंवर ने इसको दिल्ली का राजा बना दिया। शासक बन गया पृथ्वीराज 1178 ईस्वी में। पृथ्वीराज दरबारी कवि थे। चंद्रवरदाई, जयानक, बागीश्वर, जनार्दन, चार दरबारी कवि थे पृथ्वीराज के। और दरबारी मंत्री था वही कैम्बास, और सेनापति भुवनमल और खल्लाटक थे। पृथ्वीराज के सेनापति थे। पृथ्वीराज
राजा बना, 11 साल की उम्र में 1177 में राज तलक हो गया इसका। कहते हैं कि एक और इसका दरबारी कवि था विद्यापति गौड़, ये भी बताते हैं। दरबारी कवि विद्यापति गौड़ भी था इसका। पृथ्वीराज ने 1182 ईस्वी को महोबा के युद्ध में चंदेल शासक परमार्दी देव को हराया। एक बहुत बड़ा राजा था ये चंदेल वंश का, परमार्दी देव को हराया। कौन है? पृथ्वीराज ने। और इसमें इसके 2 सेनापति थे बेटाओ, इसके 2 सेनापति थे। आला उदल शहीद हो गए। कुछ किंवदंती कहते हैं कि आला उदल दोनों अमर का वरदान था। कहते हैं कि आज भी एमपी के जंगलों में दोनों आला उदल घूमते हैं, लेकिन हम इस बात को सिद्ध नहीं कर सकते। हम इतिहास के कहते हैं कि आला उदल शहीद हो गए थे इसमें। और पृथ्वीराज ने युद्ध जीतने के बाद दल पोंगल की उपाधि धारण की। जिसे विश्व विजेता कहते हैं। अब क्या हुआ? जैसे ही पृथ्वीराज दिल्ली का राजा बनाया, जयचंद के तन मन में आग लगी। काश मैं राजा होता, पृथ्वीराज को राजा क्यों बना दिया? अधिकार तो मेरा था राजा बनने का। और दोनों में दुश्मनी हो गई। कहते हैं इतिहासकार पृथ्वीराज रासो कहता है कि जयचंद ने पृथ्वीराज पर अटैक किया, लेकिन हार गया जयचंद। दुश्मनी हो गई दोनों में, लेकिन दोनों में पत्र आदान प्रदान होते थे। कौन कौन में बेटा? पत्र प्रदान आदान होते थे। पृथ्वीराज और संयोगता के मध्य प्रेम कथा चल रही थी। संयोगता के मध्य प्रेम कथा चल रही थी। दोनों में अत्यधिक प्रेम था इनों में। यहां तक कि इतिहासकार कहता है कि पृथ्वीराज ने विवाह से पहले अपने दरबारी चित्रकार पन्ना से संयोगता का चित्र बनवा के महल में लगवा दिया था। चित्रकार था पन्ना पृथ्वीराज का। इन दोनों में संयुक्ता, पृथ्वीराज में पत्र आदान प्रदान होते थे। पृथ्वीराज रासो प्रेम कथा में कहता है कि एक दिन इसका पत्र जयचंद के हाथ लग गया। सोचा आज ऊंट पहाड़ के नीचे आया रे, और उसने संयोगता का स्वयंवर रस दिया, जैसे राम जी का हुआ। स्वयंवर में सबको बुलाया, लेकिन किसको आमंत्रित नहीं किया? पृथ्वीराज को। अब ये कौन को चाहती? उसको। प्रेम बहुत बड़ा अंधा होता है। जो प्रेम करे वही तो जाने। आप क्या जाने? जिन्होंने किया वही प्रेम जाने। मीरा ने किया कन्हैया से प्रेम, दीवानी हो गई। और संयोगता टेंशन में थी, उसको तो पृथ्वीराज चाहिए। एक दरबारी कवि सैनिक से पत्र लिखा, कहा पृथ्वीराज से कह देना मेरे स्वयंवर से पहले मुझे ले जाए तो ठीक है, नहीं तो मैं गंगा में कूद जाऊंगी या आत्महत्या कर लूंगी।
वह पत्र कर्पूर देवी को लगा, कर्पूर देवी को मिला, कर्पूर देवी को मिला वह पत्र। और कर्पूर देवी ने पृथ्वीराज को बुलाया, कहा बेटा इस पत्र में जो बातें हैं वो सब सही सही हैं, संयुक्ता से प्रेम कथा के बारे में। पृथ्वीराज ने कहा बिल्कुल मां, मैं प्रेम करता हूं संयुक्ता से। तो पृथ्वीराज रासो कहता है कि सोमेश्वर और जयचंद साडू साडू थे, लेकिन अन्य इतिहासकार इस कथा को असत्य मानते हैं। लेकिन संयुक्ता कर्पूर देवी ने कहा पृथ्वीराज से, बेटा हमारी आन मान मर्यादा सब खत्म हो जाएगी, आपको कसम है दिल्ली राजगद्दी की और अपनी मां की जो संयुक्ता के बारे में सोचा। तो और पृथ्वीराज को भवन में बैठ गया, बस शराब पीने लगा। अब भाई जो शराब पीते हैं कहते हैं कि जो दारू का नशा होता है ना, तो बोतल में तू दिखे रे, प्रेमिका के अलावा कोई नहीं दिखती है। और कर्पूर देवी ने कहा पृथ्वीराज को बुलाया कि बेटा आन मान मर्यादा सब दूर गई, लेकिन जब बेटा नहीं रहेगा तो राजवंश का क्या करूंगी मैं। तुझे दिल्ली की सौगंध, मां की सौगंध, संयुक्ता को महारानी बना देना। पृथ्वीराज ने कहा अच्छी बात है मां। और चंद्रबरदाई से कहा तू सेना लेके जा, भुवनमल तू सेना लेके जा, लेकिन आक्रमण नहीं करना जयचंद पर, तू उसे दिखानी है, भय उत्पन्न करना है, भयंकर भय। और स्वयं पृथ्वीराज कहते हैं स्त्री के भेष में गया, सुंदर लहंगा चुन्नी पहन के, काजल टिकी लिपस्टिक लगा के, गजरा वजरा लगा के गया, एकदम ब्यूटीफुल। और पहुंच गया जहां संयुक्ता गौरी पूजन को आने वाली थी मंदिर के अंदर। कन्नौज में क्या हो रहा था, संयुक्ता को बहुत बड़ा गम हो रहा था। ना खबर आई, ना पत्र आया, ना मिस कॉल आई, ना व्हाट्सएप पे मैसेज आया। उस समय चलता नहीं था वैसे। और संयुक्ता ने क्या किया, जयचंद ने क्या किया, महल से बाहर पृथ्वीराज की पत्थर की मूर्ति बनवा दी, मुंह काला कर दिया। पृथ्वीराज एक ब्यूटीफुल स्मार्ट हैंडसम बॉय था, ब्लैक बॉय कर दिया। और संयुक्ता एक हाथ में माला लेके जा रही थी, एक हाथ में जहर की पुड़िया लेके जा रही थी, और माला पत्थर की मूर्ति को बना पहना दी। पति स्वीकार कर लिया मेरा बलमा तू ही है। और जैसे ही मंदिर में पहुंची संयुक्ता, वहां बैठा मिल गया पृथ्वीराज। सावन का महीना था, कोयल बोल रही थी, मोर नाच रही थी, ठंडी हवाएं चल रही थी, और पृथ्वीराज ले गया संयुक्ता को भगाकर। बताओ काश कैसा दृश्य होगा, आपके साथ ऐसा हो तो सुनो, आपके साथ कैसा व्यतीत होगा, दिल पे हाथ रख के सोचो। जयचंद टेंशन में, दिल्ली प्राप्त करने की एक ही जड़ी बूटी थी जो वो ले गो, अब दिल्ली कैसे प्राप्त हो। जयचंद टेंशन में आ गया। वैसे पृथ्वीराज चौहान यानी कि गंधर्व विवाह किया पृथ्वीराज ने संयुक्ता के साथ, गंधर्व विवाह किया। वैसे पृथ्वीराज की कुल इतिहासकारों के अनुसार पृथ्वीराज की 11 पत्नी थी। एक और थी इसकी पत्नी ऐच्छन कुमारी। पृथ्वीराज चौहान की एक और पत्नी थी जिसका नाम था ऐच्छन कुमारी था बेटा।
और उससे भी विवाह किया पृथ्वीराज ने। उसी समय हिंदुस्तान पर लुटेरा बदमाश कमबख्त मोहम्मद गौरी आया। एक अफगानी मोहम्मद गौरी, एक तुर्की मोहम्मद गौरी। हाँ, मोहम्मद गौरी आया। हिंदुस्तान के लोगों ने तो कब्जा करवाया इनको। नहीं तो पता है आपको, वर्तमान में अफगानिस्तान जैसे क्षेत्रों में जिनको रहने की दम नहीं, जिनको पहनने की औकात नहीं, वो क्या राज करते हैं हिंदुस्तान पर। लेकिन घर को भेदी लंका ढाए। हाँ, मोहम्मद गौरी आप देखते नहीं हो क्या? मोहम्मद गौरी कहते हैं हिंदुस्तान पर आता है, और मोहम्मद गौरी को सबसे पहले गुजरात के राजा भीम सिंह सेकंड ने हरा दिया था। सेकंड ने हराया, इसको पहले हरा दिया। किसको हराया? मोहम्मद गौरी को हरा दिया। गुजरात के राजा भीम सिंह सेकंड ने हरा दिया था इसको। इधर हम्बीर महाकाव्य में कहा गया कि पृथ्वीराज ने मोहम्मद गौरी को 7 बार हराया। सुरजन चरित्र में 21 बार हराया। मेरुतुंग द्वारा लिखित चिंतामणि में 23 बार हराया पृथ्वीराज ने मोहम्मद गौरी को। हम्बीर महाकाव्य लिखा था जयचंद सूरी ने, नयन चंद सूरी ने लिखा था हम्बीर महाकाव्य। पृथ्वीराज रासो जो चंद्रबरदाई पूरा करता है, जिसमें 69 सर्ग हैं, 69 सर्ग हैं। हिंदी का एक काव्य है पृथ्वीराज रासो। क्लियर? मोहम्मद गौरी जिसके साहब ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती भारत आया था, जिसकी दरगाह अजमेर में बनी हुई है, और ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती का मेला पहली रज्जब से 6वीं रज्जब तक लगता है। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर पहली चादर भीलवाड़ा का गौरी परिवार चढ़ाता है। भीलवाड़ा का गौरी परिवार चढ़ाता है। तो ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती किसके साथ भारत आया? मोहम्मद गौरी के साथ भारत आया था। क्लियर? मोहम्मद गौरी के साथ भारत आया था। कौन आया था बेटा? ये आया था कौन? प्रश्न अगर आपको आ जाए मोहम्मद गौरी के साथ भारत कौन आया, तो उत्तर होना चाहिए ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती आया था। मोहम्मद गौरी विस्तार करने के प्लान में था कि मेरे साम्राज्य विस्तार को मैं बढ़ाता जाऊं। वैसे 1178 को जालौर के कीर्तिपाल ने भी गौरी को हराया। गौरी को हराया। लेकिन गौरी को साथ किसने दिया? गौरी का साथ दिया था जयचंद ने, क्योंकि जयचंद को टेंशन थी कि संयुक्ता को ले गया भगाकर, बदला लेना है मुझे। गौरी ने
1191 ईस्वी को भटिंडा पर आक्रमण कर दिया। भटिंडा पर आक्रमण किया। इसी कारण तराइन का युद्ध हुआ। तराइन का युद्ध नहीं होता अगर भटिंडा पर गौरी आक्रमण नहीं करता। पृथ्वीराज के घोड़े का नाम वत्स भट्ट था। बहुत इंपॉर्टेंट है। तराइन का पहला युद्ध कब हुआ? तराइन का पहला युद्ध कब हुआ? प्रश्न अगर आपको एग्जाम के अंतर्गत अगर ऐसे क्वेश्चन आने लगे कि तराइन के मैदान को और किस नाम से जाना जाता है तो आपका मामला खराब हो जाएगा। तो इस तराइन को कहते हैं तरावटी का मैदान। 1191 ईस्वी को युद्ध हुआ। पृथ्वीराज और गौरी के मध्य जीत गया। पृथ्वीराज के जीवन की बहुत बड़ी भूल थी और हिंदुस्तान की भूल थी। अगर पृथ्वीराज गौरी को नहीं छोड़ता जिंदा तो हिंदुस्तान पर कभी मुगलों का आधिपत्य नहीं होता, कभी मुसलमानों का कब्जा नहीं होता, कभी अफगानी नहीं आते। लेकिन यहां पृथ्वीराज जो एक शेर था उसने बहुत गंदा काम कर दिया, गौरी को जिंदा छोड़ दिया। और गौरी अंदर ही अंदर चाणक्य नीति अपनाई और तराइन के द्वितीय युद्ध में आ गया। 1192 ईस्वी को हुआ सेकंड युद्ध। कौन कौन के मध्य हुआ? पृथ्वीराज तृतीय और गौरी के मध्य हुआ। इतिहासकारों के अनुसार हार गया पृथ्वीराज, जीत गया गौरी। हम पेपर में यही करेंगे, लेकिन पृथ्वीराज राजू क्या कहता है? पृथ्वीराज जीता, गौरी हारा। और जीतने के बाद पृथ्वीराज ने चंद्रबरदाई से कहा दिल्ली की महारानी संयुक्ता से के नाम जीत गए, जश्न की तैयारी की जाए, ढोल नगाड़े बजाए जाएं। गौरी चरणों में पड़ा हुआ था। पृथ्वीराज के कहा प्रभु माफ कर दो। पृथ्वीराज ने कहा ऐसे ना करूंगा। गौरी ने कहा मैं हिंदुस्तान छोड़ के जा रहा हूं महाराज, माफ कर दो। पृथ्वीराज ने दोबारा माफ कर दिया। चंद्रबरदाई कह रहा है इस बात को। और रात का तीसरा पहर था, धोखेबाज थे ये। तीसरे पहर को रात को 12 बजे बाद सोई हुई सैन्य राजपूतों का, हिंदुओं का कत्ल कर दिया इन्होंने और गौरी को कैद करके ले गया। गौरी कैद करके ले गया पृथ्वीराज को गजनी की जेल में, गजनी की जेल में ले गया। संयुक्ता टेंशन में थी, मेरे पति का कोई खबर नहीं है। चंद्रबरदाई से कहा जाओ मेरे पति की खबर लेके आओ, कैसे हैं वो। और चंद्रबरदाई जाता है, गौरी चंद्रबरदाई को भी कैद कर देता है। पृथ्वीराज कहता है गौरी से तू मुझसे बदला ले, चंद्रबरदाई से क्यों लेता है। और पृथ्वीराज ने भोजन खाना बंद कर दिया जेल में। गौरी आता है, जलते सलील आता है, पृथ्वीराज की आंखें फोड़ देता है, अंधा कर दिया। पृथ्वीराज अंधा हो गया। एक दिन गौरी ने कहा पृथ्वीराज को फांसी दी जाएगी।
इतना डर था गौरी को कि 14 मंजिल ऊपर बैठा हुआ था। फांसी के दिन भी चंद्रवरदाय पृथ्वीराज खड़े हुए थे। बोला, गौरी बोल पृथ्वीराज, तेरी अंतिम इच्छा क्या है? चंद्रवरदाई ने कहा, महाराज मैं बताता हूं, हमको छोड़ दो। गौरी ने कहा, छोड़ दूंगा, क्या काम का है अंधा? कि महाराज शब्द वेदी बाण चलाना जानता है, हिंदुस्तान में अच्छे अच्छे तीरंदाजी हुए, अर्जुन, एकलव्य, पृथ्वीराज शब्द वेदी बाण चलाना जानते थे। हमारा एकलव्य देखो, भौंकते कुत्ते का मुंह बंद कर दिया। तो गौरी ने कहा, अच्छा हमने सुना है ऐसा आज तक, हम देखते हैं बादशाह होने के नाते कैसा होता है। और स्टार्ट किया जाए खेल। इधर घुंघरू बजते, पृथ्वीराज घुंघरू में तीर मार देता, गौरी कहता वाह क्या बात है। इधर तीर मार देता, गौरी कहता वाह क्या बात है। बस गौरी तो वाह क्या बात में लीन हो गया। और चंद्रवरदाई ने कहा, 8 वांस 14 भवन, अष्टुल अंग प्रमाण, ताऊ पे सुल्तान मच चुके चौहान। पृथ्वीराज ने तीर मार दिया, गौरी का हो गया स्वाहा, मर गया मोहम्मद गौरी। चंद्रवरदाई कह रहा है, लेकिन इतिहासकार इस बात को कम मानते हैं, इसको कम मानते हैं, क्योंकि फरिश्ता द्वारा लिखित मिन्हास उल मिराज में कहा गया कि मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को युद्ध में ही मार दिया। और मराठा साहित्य कहता है कि गजनी की जेल में मार दिया। सब अपनी अपनी बात कहते हैं। पृथ्वीराज के मरते ही ऐछन कुमारी ने जौहर कर लिया, हत्या कर ली अपने आप की। संयोगता ने दिल्ली का किला बंद कर दिया, लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक चाहता था संयुक्ता को अपनी रखेल बनाए। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि संयोगता को दिल्ली में नग्न अवस्था में नचाया। इतिहासकार कुछ कहते हैं इस बात को, लेकिन मैं इसकी पुष्टि नहीं करता। और पृथ्वीराज का पुत्र गोविंदराज राजा बनता है। लेकिन उससे पहले बता देता हूं कि पृथ्वीराज के मरने के बाद उसका बेटा हरिराज या हरिराव 1192 से 1194 तक राजा बनता अजमेर का। और कुतुबुद्दीन आता है यहां पर और हरिराज को हरा देता है। हरिराज अग्नि में जलकर मर जाता है और गोविंदराज को राजा बना देता है। और गोविंदराज रणथंभौर में चौहान वंश की नींव रखता है। कौन? गोविंदराज रखता है। धन्यवाद। अच्छी लगी हो स्टोरी, पढ़ें अवश्य, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।